यानी उसके मतलब उसके बाद जल की मात्रा अधिक है, उसके साथ मलबा की मात्रा अधिक है, और उसका स्लोप क्या है, मतलब तेज है, तो उसका प्रवाह तेज होता है। उसके साथ साथ जो उसके मलबे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ काटते हैं, जिससे वो भी एक क्या करती है, एक वैली बनाती है। ठीक है, उसके दरार और वैली, दरार अभी तक कभी दरार ही होता है कि किसी चट्टान की वजह से मान लीजिए कहीं खिंचाव हो जा रहा है, तो थोड़ा सा क्या होगा, हट जाते हैं, सामने की सरफेस का दुनिया अपसारी क्या होता है, प्रसरण होता है, और उससे एक दरार बन जाती है। ठीक है, क्लियर है। मतलब ये इसका घाटी क्या होगा, विस्तार रूप में देख लीजिए, दरार क्या होगा आपका, छोटा रूप, मतलब घाटी क्या होगी, एक बड़े विस्तार के रूप में, और दरार क्या होगी, छोटा, मतलब ठीक है, क्लियर है। अब पर्वत और पहाड़ क्या है, पर्वत और पहाड़, इसमें क्या डिफरेंस है। पर्वत जो होता है उसकी सिर्फ क्या होता है, नुकीली होती है, ठीक है, और पहाड़ की क्या होती है, उसकी सिर्फ नुकीला नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। और 1000 मीटर तक की ऊंचाई को पहाड़ कहते हैं, उसके ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। इसमें डिफरेंस पता है, ठीक है। और पठार क्या होता है, उसका एकदम सपाट होता है। पठार जो होता है पहाड़ से नीचे होते हैं, और एक मतलब दृढ़ भूखंड होते हैं, ठीक है, चट्टान होते हैं, और मैदान से क्या होते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक। लेकिन कहें कि इस सेक्शन में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तिब्बत का पठार, उसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब माउंटेन से भी कभी कभी ऊंची होती है, तो कभी कभी स्टेशन में दो आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको हर जगह क्या होगा, पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान एक सीक्वेंस रखना है। लेकिन अपवाद स्वरूप आपको कहीं कहीं पठार क्या होंगे, ऊंचाई पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और कोई चीज, हाँ जी, और कोई पूछना है। हम लोग देख रहे थे भारत की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, जिनमें हम लोगों ने देखा उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ, जिनमें आपका क्या था, आपका हिमालय रेंज था। हिमालय रेंज को हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया था, 4 लगभग, ठीक है। ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के मतलब पहले उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, वो पुराना है, ठीक है, वो यूरेशिया का क्या है, एक भाग है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग हिमालय की उत्पत्ति देखते हैं, पहला महान हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक, ठीक है। शिवालिक को ही क्या कहते हैं, वह हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक है, क्लियर है ये। और इसमें हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय को भी मैंने 4-5 मतलब था, उसमें काराकोरम था, लद्दाख था, आपका जास्कर था और कैलाश था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि लघु हिमालय में नहीं, मेन हिमालय में, ठीक है, मेन हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली जगह को क्या कहते हैं, हिंज लाइन और सचर जोन बोलते हैं, ठीक है, हिंज लाइन या सचर जोन बोलते हैं। फिर कहा जाता है कि उसके बाद आपका लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, आप लोग पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, हाँ जी, राका पोसी। इसलिए कहते हैं कि पढ़ा करिए साथ में, हम इसलिए ज़्यादा आपको समझाते हैं ना कि लिखाने ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप लोग लिख लेंगे, रख देंगे, पढ़ेंगे है नहीं, ठीक है। इसलिए साथ में पढ़ते चलिए और उसको ध्यान रख लीजिए। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, अपनी राका पोसी हो गई, और काराकोरम की K2 गार्डविन, कितनी इसकी हाइट होगी, 8611 मीटर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आए थे जास्कर श्रेणी आई थी, ठीक है, मतलब हम लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय में कितना था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, इससे भूलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बताया था सिंधु नदी, किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच, ठीक है। ये भी हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको माउंटेन दिखाया था,
जैसे आप लोगों को दिखाया था मैंने माउंटेन के बारे में, देखिए केटू गार्डन कहाँ पर है, देखिए पहले राकापोशी कहाँ पर आपका पर, ठीक है, लद्दाख ये वाला जो है आपका। उसके बाद फिर केटू गार्डन में आपका काराकोरम में दिख रहा है आपको, यस सर। फिर आपका ये नागा पर्वत दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 3 इधर ऊपर दिखेंगे आपको, तो ध्यान रखना है कि ये 3 पर्वत आपके मोटी मोटा आपके ऊपर रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमने बताया था इन पर्वतों के बारे में जो नेपाल और भारत के बीच में है। इन पर्वतों को भी क्या करना है आपको एक बार अच्छे से देखना है। बताया था कंचनजंगा आपका सिक्किम और नेपाल के बीच में है। उसके बाद आपका मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, धौलाधर है, ठीक है, नंदाकोट है, नंदा देवी है, और उसके बाद आपका बद्रीनाथ केदारनाथ, ठीक है, और फिर से मंसारू भी है। तो एक बार इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। तो ये उत्तर भारत की जो माउंटेन है आपको एक बार याद हो जाएगा तो फिर कभी भूलेंगे नहीं आपको, बीच में रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब ज़्यादा नहीं, 8 से 10 हैं जो आपको याद कर लीजिएगा उनका चोटी के साथ, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी ना आप लोगों को। ठीक, इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचे थे, शिवालिक में पहुँचे थे। शिवालिक में क्या था आपका दिखवाना था, देखिए शिवालिक आउटर हिमालय, शिवालिक में ये हिमालय, ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक आउटर हिमालय। ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के कोटवार बेसिन से लेकर कोटवार बेसिन, कोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक है, कोसी नदी तक है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अधिक चौड़ा, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में अधिक चौड़ा तथा पूर्व में ये क्रमशः सकरा होता जाता है। सकरा मतलब उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है, सकरा लिखते हैं, हो जाएगा ना, सकरा होता जाता है। हाँ, सकरा मतलब पतला, कहते हैं ना सकरी गली तंग गली बोलते ना हम लोग, ठीक है, तो क्या कहना है खबर की चौड़ाई से कितनी है, चौड़ाई इसकी 80 से 100 किलोमीटर के लमसम, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा उसकी होती है। ज़्यादा आप लोग डेटा पर जाया करिए, ठीक है, डेटा पे जाने की मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। कहीं किताबों में अलग लिखी, कई किताबों में अलग लिखी। आप लोग हमेशा किसी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमेशा डेटा से बचने की कोशिश किया करिए, हमेशा अप्रॉक्स रखा करिए, ठीक है। हाँ, कभी भी डेटा नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में कि इसकी चौड़ाई बता दीजिए, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है।
चलिए इसके मतलब ये पूर्व में क्या होता है, ये पतला होता जाता है। ये हिमालय की सबसे नमी श्रेणी है। ये हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 1500 तक होती है। 600 से यानी 600 से 1500 मीटर तक होती है। 600 से 1500 मीटर तक होती है। इस श्रेणी में छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं। छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून, पश्चिम में दून, देहरादून नहीं हुआ, इन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। और इसके पहले मैंने लिखाया था आपको बुग्याल, प्यार, मर्ग, ये किस में पाई जाती है? लघु हिमालय में। ध्यान रखना, ठीक है। तो लघु हिमालय में क्या है आपका? मर्ग, और पश्चिम में मर्ग होता है, घास के मैदान जो होते हैं, और पूर्व में आपके क्या होते हैं? बुग्याल और प्यार होते हैं, ठीक है। और शिवालिक में आपके पश्चिम में दून की घाटियां पाई जाती हैं और पूर्व में आपके द्वार, ठीक है। ये भूलेगा नहीं ना? ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसका विस्तार जो होता है ना शिवालिक का, इसका विस्तार बाद में पूर्वांचल प्रदेश में जाता है। पूर्वांचल प्रदेश में जाकर वहाँ बन जाता है, जैसे कि वहाँ पर पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? अबोहर, बिस्मी, मीरी, काफड़ा, ठीक है। ये सब पूरे शिवालिक के ही क्या है? उसके ही पार्ट हैं, ठीक है। उसके ही, और बाद में ये होता है जैसे ये हिमालय है आपका, यही है ना, ठीक है। ये सुलेमान, गिरफ्तार, ये सब इधर निकल जाती हैं। उसके बाद ये हिमालय का जो ये वाला रीजन है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ मोड़ करके फिर ये आपका क्या होगा? पट्टाई भूम, क्या होगा? ये पट्टाई भूम हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या होगी? नागा पहाड़ी, ठीक है। फिर आपकी मणिपुर पहाड़ी हो जाएगी। फिर आपकी क्या होगी यहाँ पर? मिजोरम पहाड़ी। फिर यही आपके अराकान होना, क्लियर है? अराकान योमा, जो आपको म्यांमार से भारत को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा। पट्टाई भूम, क्या उसके बाद नागा, जैसे हमारे सीक्वेंस जो हमारे स्टेट हैं, ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे आपके नागालैंड है, फिर उसके नीचे आपके मणिपुर है, फिर नीचे उसके आपके क्या है? मिजोरम है, ठीक है। और बगल में त्रिपुरा है। तो उसी सीक्वेंस में उन पहाड़ियों के नाम भी हैं। उस स्टेट के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम क्या हैं? रखे गए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ध्यान रखिएगा ये है। तो इन्हीं को जो भी है दाखला यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर मीरी होगी, फिर यहाँ पर आपका बिस्मी होगी, फिर आपका पट्टाई, ठीक है। ये है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। कौन सी देखेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल मतलब जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर के नाम में कौन कौन से राज्य आते हैं? कोई एक मिनट खड़े हो बताए। हाँ जी, आप बताइए। आप भी इधर मत देखिए, आप भी करें, खड़े बताइए। सेवन सिस्टर,
खड़े हो जाइए। नहीं मालूम? हाँ जी। अच्छा कोई और बताए, 7 सिस्टर। ठीक है आप बताइए। ठीक है, बोलने की जब को आपको कभी कभी मौका मिलता है आप उसको भी बोला मतलब। हाँ बोलिए। हिमाचल प्रदेश, हाँ चलिए ठीक है बात है। नागालैंड, हाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। काउंट करते चलना चाहिए आपको। ठीक है, असम, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और उसके बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा। इसका मतलब सिक्किम आपका नहीं है। नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका नहीं नहीं है। तो ये ध्यान रखा करिए। 7 सिस्टर पूछा था, इसमें से कौन सा 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में आपके अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वांचल में आता है। यस सर। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो इसमें कौन सी आएगी पहले? डाफना जाएगी। उसके बाद आपकी मीरी, फिर आपकी नाम का बरवा। बिस्मी, फिर आपकी नाम का बरवा। अबो अबोरागी। इसका पटकाई भूम। सर भ्रूण क्या है? भूम पटकाई भूम यानी उसको मुंडा है। जो मुड़ी होती है। हाँ ठीक है, ये आपकी क्या होगी? ये हिमालय की क्या है आपकी? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है असम। असम में सिर्फ एक पाई जाती है। असम में सिर्फ एक पाई जाती है, मिकी। कौन सी आती है? मिकी। ये मिकी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? असम। असम में पाई जाती है। ठीक है, यस सर। और एक और पहाड़ी है बरेल। क्या है? बड़े। ये 3 राज्यों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? आपकी असम में और मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में। ठीक है, यस सर। बरेल कहाँ है? असम, मणिपुर और नागालैंड। मिकी आपके असम में। और बाकी जितने स्टेट हैं जैसे मिजोरम हो गया, तो मिजो की पहाड़ी मिजोरम में, नागा की पहाड़ी नागालैंड में। ठीक है, बाकी उन नामों से डिफरेंट नाम जो हैं वो मैंने आपको बताया। बाकी उन स्टेट के नाम पे ही वो रखा गया है। ठीक है, जैसे त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए लिखिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के सिर्फ आप लोग बस 5-6 महीना दीजिए। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब बाहरी अट्रैक्शन से थोड़ा सा बचिए और किताबों के साथ थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, ये टाइम है आपको पढ़ने का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और मन से पढ़िए। ठीक है, इधर उधर मतलब कोई सो रहा है तो कुछ भी हो इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यस सर। आप 3 घंटे पढ़ने आते हैं। ठीक है, 3 घंटे में एनर्जी नहीं आपकी बची तो फिर घर पे कैसे पढ़ेंगे आप लोग? जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपकी कुछ एनर्जेटिक चीज़ें लाया करिए, फिर खाया करिए, थोड़ा सा भी उसके बाद क्लास लिया करिए। ठीक है, चलिए अभी आपको मतलब पेट का एग्ज़ाम भी है 6 तारीख को, 6 सितंबर को है एग्ज़ाम। कम से कम उसको भी थोड़ा ध्यान रख के पढ़िए। ठीक है, चलिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है।
ये लगभग 7 राज्यों में फैली है। 7 राज्यों में फैली है। ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां, मैप भी खोल लीजिएगा आप लोग, मैप खोल के रखिएगा। ठीक है, बगल में देखते रहिएगा, जो जो बोल रहे हैं वो आपको वहां मिलेगा। ठीक है, पहले देखिए डफला की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी। दूसरा मीरी की पहाड़ी, मीरी, मीरी की पहाड़ी। तीसरा आपका अबोर की पहाड़ी, अबोर, 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 अबोर की पहाड़ी। चौथा आपका मिस्मी की पहाड़ी, मिस्मी, मिस्मी, बड़ा सा आधा रहेगा। ठीक है। पांचवा पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी। दूसरा मेघालय, मेघालय में स्थित पहाड़ियां, मेघालय में स्थित पहाड़ियां। पहला गारो, गारो, की जनजातियों के नाम से रखा था। हाँ ठीक है। और यहीं पर खासी जो है, इसी पहाड़ी में ही मासिन राम और चेरापूंजी है जो सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी में? खासी के नीचे। आप लोग देखेंगे मैप में तो आप लोग को दिखेगा। ठीक है, तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। सीक्वेंस में याद करिएगा, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। ठीक है, कभी पूछता सीक्वेंस में। और लिख लीजिए खासी में उसी के पहाड़ी में मासिन राम और चेरापूंजी। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखिए असम में स्थित पहाड़ी, असम में स्थित पहाड़ी, उसके बाद खासी की पहाड़ी, गारो, खासी। खासी की पहाड़ी में मासिन राम और चेरापूंजी 2 जगह ऐसे हैं जो अधिक वर्षा होती है। ठीक है, विश्व से ज़्यादा मतलब ठीक होती है। ठीक है, तो ये खासी की पहाड़ी में आप लोग मैप देखेंगे तो वहाँ दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, यस सर। अब देखिए असम में मिकिर की पहाड़ी, मिकिर, मिकिर, मिकिर की पहाड़ी असम में। ठीक है, इसके बाद देखिए नागा की पहाड़ी, नागालैंड में, लाइन छोड़ के नागा की पहाड़ी नागालैंड में। मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में। त्रिपुरा की पहाड़ी त्रिपुरा में। मणिपुर में तो पानी से क्या हुआ? मणिपुर में तो पानी से नहीं आए, लेमाटोल और एक मणिपुर
हाँ वो जब लास्ट में लिखा है उसको, ठीक है। मणिपुर में पहाड़ी और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। सर त्रिपुरा क्या हुआ? आवाज तेज तेज बोला। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। मिजोरम में देखिएगा आपको ब्लू पहाड़ी आती है, नील पहाड़ी भी मिलेगी आपको यहाँ पर। आप देखेंगे शायद हर मैप में नहीं होगा, ब्लू माउंटेन है ना, वहाँ देखिए उसको भी मतलब उसको हाईलाइट मतलब कर लीजिएगा आप, ठीक है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में मिलेगा आपको, ठीक है। ये मोटा मोटा था, बाकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ और भी हैं, तो मैप को देखेंगे आप लोग जो होगा, ठीक है। ये ब्लू माउंटेन दिखा आपको, पूछा जाता है कभी कभी, उसको ध्यान रखिएगा, इससे मैंने उसको कहा। इसके बाद बरेल की पहाड़ी, बरेल की पहाड़ी, हाँ बरेल, हाँ प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। बरेल या बरेल जो भी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन लिखा था, जैसे हम लोग कहते हैं वी कहते हैं हम लोग यहाँ पर, पश्चिम बंगाल वाले क्या कहते हैं उसको, हाँ बोलते हैं उसको वैल्यू। हम लोग वैल्यू को क्या वैल्यू बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का क्योंकि हमारा देश क्या है, विविधताओं का, ठीक है। यहाँ पर जितने भी है एक एक नाम तो यहाँ पर बदल जाते हैं, ठीक है। तो बरेल में आपके असम, मणिपुर और नागालैंड 3 पहाड़ियाँ हैं, मतलब 3 राज्यों में फैली है पहाड़ी। अब मैप में देखिए आप, असम, नागालैंड और मणिपुर। आप लोग मैप में देखिए बरेली कहाँ कहाँ फैली हुई है, वो तीनों राज्यों में फैली है आपकी। यस सर। बरेल पहाड़ी से गिरने वाली नदियाँ, इसी में देखिए थोड़ा सा, बरेल पहाड़ी से गिरने वाली नदियाँ, बरेल पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ उत्तरी ढाल का अनुसरण करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। उत्तरी ढाल का अनुसरण करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। और दक्षिणी ढाल का अनुसरण करके, अब आप लोग बताइए कौन सी नदी बह रही है बरेल के दक्षिण में, मैप में देखिए आप लोग। बराबर। हाँ कौन सी नदी बह रही है, बराबर में मिलती है, ठीक है। मैप इसलिए मैप हम दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देखिए, मैप को बार-बार देखना है आप लोगों को। दक्षिणी ढाल से गिरने वाली नदियां बराक नदी में मिल जाती हैं। इससे पता चल गया कि बराक नदी कहाँ बहती है आपकी, मतलब आपकी नॉर्थ ईस्ट में बहती है, ठीक है। इतना तो कम से कम एरिया पता चला आप लोगों को, यानी पूर्वांचल में बहती है, ठीक। इसका लाइन छोड़ के लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिए। पटकाई कूम पहाड़ी, पटकाई कूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई कूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, पटकाई कूम, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ी, ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। ये देखिए क्या है, ये है आपका, इधर क्या है आपका म्यांमार है, ये आपका इधर है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है।
चलिए लिखिए अरावली। अरावली सर, पर्वत श्रेणी। हाँ जी, नीला पर्वत को आपने टिक क्यों करवाया है? वो पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि नीलगिरी की पहाड़ी, अगर पूछे ब्लू माउंटेन कहाँ पाया जाता है तो हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी समझ के वही मारते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया है। नीलगिरी मतलब वो भी देख रहे नीला है, तो लोग कहेंगे इसी को हो सकता है हिंदी में कह दिया, इंग्लिश में ब्लू माउंटेन बोल दिया, क्या कहेंगे लोग, मतलब इंग्लिश में इसको ब्लू माउंटेन, नीलगिरी को। तो ब्लू माउंटेन कहाँ पर है आपका, मिजोरम में, और नीलगिरी कहाँ है आपकी, साउथ में है, वो भी हम आएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। ये अरावली लिखिए, अरावली पर्वत श्रेणियाँ। अरावली कहाँ पर है, भारत के किस डायरेक्शन में है, पश्चिमी साइड में। पश्चिम नहीं कहते इसको, यस सर, क्या बोलेंगे उसे, उत्तरी पश्चिमी। उत्तर पश्चिम कहेंगे। राजस्थान में पूरा। आप बाबू को बनानी और काफी नहीं किया है, काफी नहीं किया है। चावल नहीं खाएगी, माता चावल लाए अरावली राजस्थान वाला इलाका बताओ। राजस्थान गुजरात के साइड में पहाड़ियाँ हैं। लूनी नदी, लूनी नदी आते हैं। आप लोग दिख रहा अरावली कहाँ पर है, यस सर, यहाँ पर है, और उसके पश्चिम में क्या है, थार डेजर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है आपको, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, ठीक है, राजस्थान और दिल्ली से होते हुए राजस्थान, ठीक है, आपका इधर दिख रहा है ये। और ये क्या है, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, क्या ये भारत की, सबसे प्राचीन। और ये बलित माउंटेन भी है, क्या ये फोल्डेड माउंटेन भी है, और सबसे प्राचीन है, इसके अवशिष्ट भी कहते हैं। अवशिष्ट मतलब वो पर्वत का कटाव छटाव होने के बाद जो अवशेष बचे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका, और इसका विस्तार आपका मैंने बता दिया। और ये जो हमारा इसी रीजन की वजह से क्या है, इसका क्या है, सेट कैसा, मतलब डायरेक्शन कैसा है इसका, डायरेक्शन कैसा है इसका, उत्तर और फिर दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है ना, उत्तर पूर्व से क्या है, दक्षिण पश्चिम। इसलिए जब मानसून जब चलता है हमारा, जब यहाँ से चलता है, एक दो भागों में डिवाइड होता है, एक का होता है इधर केरल चलते हुए इधर टर्न करता है, और एक आपका बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। जब ये मानसून जाता है तो फिर ये क्या करता है, इसके डायरेक्शन में ऐसे आगे की तरफ निकल जाता है, और ये माउंटेन क्या होता है, उसे रोक नहीं पाता, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता है, मतलब पूरा पश्चिम साइड रहता है, तो क्या होता है, हमारे मानसून हवाओं को रोकता, और यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए वर्षा के 3 प्रकार बताए थे हमने, जिनमें एक था संवहनी वर्षा, दूसरा आपका चक्रवाती वर्षा, तीसरा आपका पर्वतीय वर्षा। ये कौन सी वर्षा है, हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा को क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, क्योंकि पर्वतों से टकरा के ही तो वर्षा हो रही है, पर्वत नहीं होते तो वर्षा नहीं। अगर हिमालय ना होता तो ये बंगाल की खाड़ी जो हवाएं उड़ रही हैं कहाँ चली जाती, आगे चली जाती, ठीक है, तो वर्षा यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। और अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया बड़ी ठंडी हवाएं आकर क्या करती,
मतलब बर्फ जमाती हो रहा पाती है तो ठंड के मौसम में जमाती है। गर्मी के मौसम में कम से कम क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर हाई होता, तो ये जो हमारा है सागर से जो हवाएं उठती हैं ये हाई प्रेशर की तरफ में जाकर कहाँ जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, फिर माउंटेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे देश के लिए, तो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा उसका लोकेशन भी चीज़ हम लेकर। ठीक है, चलिए अरावली के बारे में लिखिए। आज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है अरावली की? आबू माड़िया, हाँ जी, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर। चलिए लिखिए अरावली। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अरावली भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। कोस्टल ब्रेक बल्ब भी डाल दीजिएगा, गोल्डन माउंटेन। ये विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। ये विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर तक है, जो दिल्ली से पालनपुर तक, पालनपुर गुजरात, ठीक है ध्यान रखिएगा, दिल्ली से पालनपुर तक फैला है। सर डिस्टेंस कितना बता रहे डिस्टेंस? हाँ जी, डिस्टेंस कितना बता रहे? 800 लगभग अप्रॉक्स लिखा गया है। ठीक है, हमेशा पहले क्या लगाना है, लगभग लगाना है। ठीक है, क्योंकि डाटा का एग्जैक्ट कोई रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर है और ये दिल्ली के से पालनपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये उदयपुर के निकट, ये उदयपुर के निकट, उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, ये उदयपुर के निकट जरगा, कहाँ? उदयपुर के निकट जरगा की पहाड़ी के नाम जाना जाता है। जरगा, जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एवं दिल्ली के समीप दिल्ली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरावली का सर्वोच्च शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। उसके आगे कोष्टक में 1722 मीटर लिख लीजिए। 1722, 1722। अरावली का इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। देखिए ध्यान रखिएगा, हर माउंटेन का सर्वोच्च शिखर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और अक्सर पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला आपको लद्दाख का, काराकोरम का, ठीक है, इन सब का ध्यान रखना आपको। गिने माउंटेन है उनका कम से कम चीजों को रखना। ठीक है, गुरु शिखर है। ये आबू पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये? अरावली नहीं है, ये आबू पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। जो एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल है।
वर्धक स्थल है। मतलब आपका पर्यावरण स्वच्छ है? सब ये होता है, जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, नैनीताल जाते हैं घूमने के लिए गर्मियों में, क्यों जाते हैं? जाने से गए नहीं तो कुछ। अच्छा कोई बताए क्यों जाते हैं हम लोग? वहाँ का मौसम बहुत सुनहरा होता है, बहुत क्या है। सुनहरा मतलब क्या? वहाँ का बसंत ऋतु अधिक सुहावनी होती है। सुनहरा सुनावली हम समझ नहीं आ रहा है। वहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ होता है और पानी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये होता है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक मतलब जो जिस टेम्परेचर में, जिस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए एक शरीर को क्या चाहिए, मतलब अच्छे से विकास हो सके, उसे क्या कहते हैं, हमारा मतलब एक अच्छा वातावरण कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी कैसा हो आपका, आपके शरीर के अकॉर्डिंग सहने योग्य हो, वहाँ की मतलब ह्यूमिडिटी कैसी हो, अच्छा हो, ऐसा नहीं पसीना हो रहा है, सूख ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ मिलाकर अच्छा वातावरण हो, और मतलब ये हो कि वहाँ पर आपको जनसंख्या विविधता भी मिले। गर्मियों में, हाँ ठीक है, गर्मियों में ही तो जाते हैं, ठंड में क्या, ठंड में जाने में वहाँ पे क्या है दिक्कतें हैं, ठीक है, वहाँ पर भी बर्फबारी होगी और चीज़ें होंगी, और चीज़ें आपको सह नहीं पाएंगे आप मतलब लोग। कुल मिला के वहाँ का वातावरण अच्छा है। ठीक है, हाँ आपके मतलब सुकून मिले आपको, जहाँ शांति मिले, ठीक, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, इसमें लिखिए गोरम घाट, गोरम घाट, गोरम घाट अरावली पर्वत में अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाती है, जो मारवाड़ और मेवाड़, मान लीजिए क्या आपकी अरावली हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, मारवाड़ का पठार, यहाँ पर आपका मेवाड़ का पठार, जो यहाँ पर है आपका जो दर्रा है, ये क्या है, ये गोरम घाट है, गोरम घाट या गोरम दर्रा, ठीक है। ठीक है, ये आपकी अरावली है। मैप हमेशा बनाया करिए, ठीक है, जब भी कुछ करिए मैप बना के कुछ न कुछ किया करिए। ये मारवाड़ हो गया, ये आपका मेवाड़ हो गया, ये गोरम घाट यानी गोरम दर्रा हो गया। दर्रे पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा, अरावली भी एक दर्रा है। हाँ जी, मेवाड़ और मेवाड़ को, मारवाड़ और मेवाड़ को, कि क्या हुआ, ये पहाड़ियाँ हैं तो एक रास्ता प्रदान करता है ना जाने जाने का, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आएंगे विंध्याचल, इसमें आएंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी
विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में 3 हैं, ठीक है। तीनों को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं, विंध्याचल, जिसमें विंध्य है, पर्वत श्रेणी, हारनेर है और कैमूर है, ठीक है। जी बना लीजिए, ठीक है। विंध्य, हारनेर और कैमूर, इन तीनों को मिला के ही विंध्याचल कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये भारत को जल विभाजन का काम करता है। क्या करता है ये? जल विभाजन का काम करता है। मतलब ये यहाँ की नदियाँ जो होती हैं इधर से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं, नीचे तरफ की। आपने क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे कि हाँ, तो वो इसी वजह से क्या होता है, वो इस ढाल का अनुसरण करके क्या होता है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर क्या होती है, ये उत्तर की तरफ बह के गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ बनती हैं, ठीक है। इसलिए इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, भारत का जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा। सर ये बीच में क्या है? कहाँ पर? बीच में हारनेर लिखा था मैंने, यहाँ पर ऊपर भी लिख दिया था, विंध्य, हारनेर, कैमूर। सर नीचे क्या लिखा है? और कहाँ पर? नर्मदा नदी है। मैप पढ़िए, मैप आप पढ़िए। और यहीं पर आपका मालवा का पठार है, यस सर ठीक है। कहाँ पर? मालवा इसके बगल मालवा का पठार है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपकी मैकाल पहाड़ी हो गई, और यहाँ आपका बघेलखंड का पठार हो गया है। बघेलखंड का पठार, ठीक है। और इन दोनों के बीच से ही क्या होती है, नदी निकलती है, सोन नदी। हाँ जी, सर ये नीचे क्या है? ठीक है। क्या क्या है? देखिए ये विंध्य है, ठीक है, ये हारनेर है, इसके बाद ये कैमूर है, ठीक है। और ये जो है बघेलखंड और कैमूर के बीच से एक नदी निकल रही है, क्या होगा, सोन नदी, ठीक है। आपका ये मैकाल है, मैकाल श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और महानदी, ठीक है। लेकिन अमरकंटक से 2 नदियां, मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, अमरकंटक होगी, ठीक है। अभी जब हम पढ़ाएंगे सतपुड़ा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, इसके बाद सतपुड़ा रहेगा। हाँ जी, महानदी किस टाइप की? महानदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। दक्षिण साइड से मैकाल श्रेणी के दक्षिण साइड से महानदी निकलती है। लेकिन अमरकंटक दिया है तो आपकी 2 नदियां, अमरकंटक दिया है तो 2 नदियां, कौन कौन सी, नर्मदा और सोन, ठीक है। नर्मदा और महानदी सियामा की पहाड़ी, 2 डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अमरकंटक, मैकाल, मैकाल श्रेणी क्या है, उसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, मैकाल की सर्वोच्च चोटी क्या है, अमरकंटक है। जबकि मैकाल से 3, अमरकंटक से 2, और मैकाल दिया तो 3 हो जाएगी, ठीक है। तीनों क्लियर है ये? ये ध्यान रखिएगा मैप, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये मैप ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी लिखिए कुछ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में
विंध्याचल पर्वत श्रेणी में विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, का समूह है। विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी का क्या है? समूह है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। भारनेर पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में भांडेर का पठार स्थित है। भांडेर, भांडेर का पठार कि मैं लिखा है, ये भांडेर है, इसके पूरा में क्या है? भांडेर का पठार है। इस श्रेणी के उत्तर पश्चिम में, इस श्रेणी के उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार, और लगभग पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। बघेलखंड का, ये मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको पूर्व देखना है। पूर्व में है नहीं, ये क्लियर है? पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। नर्मदा नदी, अगर मैप आपके जहन में है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैप अगर आप जहन में है इसके बारे में लिख देंगे, नहीं लिख देंगे आप लोग? बस उसी में लिखना है। जब हम इंटरमीडिएट में फिजिक्स हमारा था सब्जेक्ट, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मूलचंद गुप्ता, तो डिफिनेशन लर्न नहीं करवाते थे, ठीक है। जैसे होता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर घनत्व की डिफिनेशन करनी है तो क्या करना है आपको? घनत्व बटे द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को क्या करना है? 1 कर देना है। घनत्व क्या करना है? मतलब मान लीजिए ये है आपका, आयतन को 1 कर देंगे तो घनत्व और द्रव्यमान क्या होंगे? बस यही, मतलब वो इतनी मतलब मैथमेटिक्स तरीके से हर चीज बताते थे, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी वहाँ पर। तो जो मैप है थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप लोग अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी हिमाचल पर्वत श्रेणी के, नर्मदा नदी मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण हिस्से में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण हिस्से में पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक है, एक प्रमुख जल विभाजक है। इसकी उत्तरी सिरे से निकलने वाली नदियों का ढाल, उत्तरी सिरे से निकलने वाली नदियों का ढाल मुख्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। आप लोग देखेंगे चंबल नदी, ठीक है, आपका चंबल की सहायक नदियाँ हैं, पार्वती हैं, काली सिंध है, ठीक है, और सब चीज़ें हैं। तो देखेंगे उसका बहाव कैसा है, मतलब दक्षिण से नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। आप लोग मैप भी देखते रहिएगा साथ में, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। जो गंगा यमुना नदी में मिल जाती हैं, गंगा और यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसके दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ढाल, इसके दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ है, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से निकलने कौन कौन नदियां हैं? चलिए आप ही बताइए, आप ही पढ़ा करना है। पश्चिमी घाट से निकलने नदियां कौन कौन सी हैं? किसने नर्मदा बोला? ताप्ती किसने बोला? जब अभी मैंने नर्मदा के बारे में लिखाया, नर्मदा कहाँ निकल रही है? मैकाल की अमरकंटक से निकल रही है। उसके बाद ही किसने कहा पश्चिमी घाट से? गलत है ना? देखिए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब आपकी पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट से कौन निकल रही है, एक बार पूछा गया था, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ये सब चीज़ों इसे हम एक एक करके लिखा रहे हैं। इसको नदियों के बारे में भी लिखाएंगे जब अपवाद पढ़ाएंगे, तो इसलिए एक एक माउंटेन करवा रहे हैं ताकि माउंटेन क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ तो पोस्टर में डाल दीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बगल के अरब सागर में न गिरकर, बगल के अरब सागर में ना गिरकर बगल के अरब सागर में न गिरकर एक लंबी दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक लंबी दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
ठीक है, आपका ये हो गया, मैप बन गया था ये। हटा दें इसको। अब देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसे ब्लैक माउंटेन कहते हैं। हाँ, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक नहीं कहते, ब्लैक। पूर्णा, सर्किल की नदी के बीच में है। हाँ जी, हो गया।
पूर्णा नदी और तापी नदी। सर पूरा नदी के ये गाविलगढ़ है, ये भी है। क्या है? गाविलगढ़। गाविलगढ़ पहाड़ियाँ। मैप में देखिए आप लोग मिलेगा। यस सर, मेरा ऐड कीजिए। सर तापी नदी कहाँ से निकल रही है? तापी नदी तापी नदी को स्ट्रीम कनेक्ट है जैसे यहाँ से बैकाल के यही कोई एक पहाड़ी छोटी सी एक चीज निकल रही है, ठीक है? वहाँ पे नहीं करना। सर ये पूरा नदी तापी नदी से अलग हो रही है। देखिए पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तापी नदी की। ध्यान रखिएगा, एक पूर्णा आपकी उसकी रहेगी, आगे पढ़ाएंगे आपको उसमें दिखेगा। यस सर। यस सर। पूर्णा नदी छोटी सी नदी है। देखिए ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है? ये तीन पर्वत, तीन पहाड़ियों का समूह है, ठीक है? तीन पहाड़ियों का समूह है। पहला क्या है? सतपुड़ा है, दूसरा आपका महादेव है, तीसरा आपका मैकाल, ठीक है? मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? क्या है? धूपगढ़। और मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है? और सतपुड़ा की वही धूपगढ़ ही होगी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है? 50 मीटर। हाँ, ठीक है। ये आपका अभी माउंटेन डिफेंस करेंगे, ठीक है? ये क्लियर है आपको? ये सतपुड़ा जो है, और ये सतपुड़ा रेंज जो है, इसके उत्तर में कौन सी नदी बह रही है आपकी? नर्मदा। और दक्षिण में कौन सी बह रही है? ठीक है? और नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत था आपका? नर्मदा के उत्तर में कौन पर्वत था आपका? विंध्याचल। मैप क्लियर है? दिमाग रखना चाहिए मैप, ठीक है? तो उसके उत्तर में आप ऊपर से आएंगे तो विंध्याचल, नर्मदा, फिर उसके बाद आपका सतपुड़ा, फिर आपका तापी, फिर उसके बाद आपकी अजंता, गाविलगढ़, ठीक है, हरिश्चंद्र, ये सब सतमाना, ये सारी पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। मैप लाके दिखाएं। देखिए इस वाले देखिए छोटे छोटे मैप में आपको दिखेगा यहाँ पर। देखिए आप लोगों को देखिए सतपुड़ा वाले देखिए महादेव पहाड़ी दिख रही है आप लोगों को। महादेव पहाड़ी के नीचे देखिए वो आपकी अजंता की पहाड़ी दिखी आपको। अजंता के बगल में गाविलगढ़ दिखा, दिख रहा आप लोगों को? फिर उसके बगल में मैकाल पर्वत श्रेणी दिखी, सब लोग दिख रहा है ना? फिर उसके नीचे सतमाला पर्वत श्रेणी, अजंता के बगल में देखिए सतमाला, दिखा आप लोगों को? ये हाईलाइटर लिया करिए आप लोग, अपने मार्केट से हाईलाइटर लिया करिए ताकि हाईलाइट करने के लिए, ताकि आपको बार बार खोजना ना पड़े। वो आपको एक बार दिख जाए तो उसको आप लोग कर सके। पेन से मत करिएगा, ठीक है? हाईलाइटर यूज किया करिए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है? हम लोग यही करते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको बालाघाट सीढ़ी दिख रही है आपको, गोदावरी नदी के नीचे दिखा आप लोगों को। फिर उसके बाद हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, ठीक है? फिर उसके बाद आपका बगल में ही आपका तेलंगाना का पठार है। हाँ जी, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका ऊपर आ जाइए विंध्याचल वाले में। विंध्याचल में आइए, देखिए ऊपर मालवा का पठार दिखा आप लोगों को। उसके फिर बगल में भांडेर का पठार नहीं दिखा आपको? भांडेर पठार नहीं दिखा?
फिर उसके बाद आपका बघेलखंड का है, बघेलखंड दिखा। फिर उसके नीचे आपके बगल में इधर आ जाइए, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के 2 भाग हैं, ठीक है। इससे बीचों बीच कौन सी नदी बह रही है? रांची नदी। रांची नदी छोटा नागपुर पठार के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नहीं दिखा आप लोगों को? दामोदर, दामोदर नदी दिखी आप लोगों को? इसके ऊपर वाले भाग को रांची का पठार कहते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? रांची का पठार, नहीं सारे हजारीबाग का पठार कहेंगे। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? रांची का पठार, ठीक है। यानी ये क्लियर है कि छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी बह रही है? दामोदर बह रही है। इसके ये बीचों बीच होकर बह रही है। इसका उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार, दक्षिणी भाग में आपका रांची का पठार, ठीक है। उसके बगल में राढ़ का मैदान है, राढ़ का मैदान दिखा आपको बगल में। फिर उसके ऊपर राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां दिखा, ठीक है। बस जहाँ राढ़ का मैदान है उसके नीचे स्वर्ण रेखा नदी बह रही है, दिखा लोग स्वर्ण रेखा नदी। फिर उसके रांची के पठार के नीचे गणजात की पहाड़ियां, ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। गणजात की पहाड़ियां दिखा आप लोगों को। तो छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा मिलाकर ये सब, ठीक है। इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद आपका दंडकारण्य, नीचे आ जाइए, बस्तर का पठार दिखा आप लोगों को। अब मैप खोल लीजिए तो देख लीजिए आप लोग, बस्तर का पठार दिख गया। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए आप लोग, देखिए गोदावरी नदी के ऊपर ही है वो बस्तर का पठार। फिर देखिए नाग दयाल की घाटी दिखा आप लोग नहीं? नागार्जुन सागर के बगल में कृष्णा नदी के नीचे, कृष्णा नदी के नीचे। फिर वहां पर भी आपको नल्लामलाई की पहाड़ियां दिखा आप लोगों को। फिर आपको पालकोंडा दिखेगा, पालकोंडा की पहाड़ी दिखी, नीचे तक आ जैसे। फिर जावड़ी की पहाड़ियां दिखा, जावड़ी की पहाड़ी दिखी आप लोगों को। शिवराज की पहाड़ी उसके नीचे, शिवराज की दिखी। फिर उसके नीचे दिखी आप लोगों को अन्नामलाई। फिर उसके ऊपर नीलगिरी। नीलगिरी ऐसा पर्वत है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। देखिए जैसे हमारा ये पूर्वी घाट है मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये कौन सा है? ये आपका नीलगिरी है, ठीक है। इसी के नीचे आपका क्या होगा? ये कौन सा पर्वत है? अन्नामलाई है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपका ये कौन सा है? काडमम है, ठीक है, काडमम है। फिर इसके नीचे आपका क्या है? नागरकोइल है, ठीक है। क्या है? नागरकोइल है। काडमम को हिंदी में क्या कहेंगे? इलायची की पहाड़ी है, गलती मत करिएगा, ठीक है। फिर इसके बगल में है, यही अन्नामलाई के बगल में है पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। कोडाई किनाल जो है कहाँ पर है? पालनी की पहाड़ी में। ऊटी नाम सुना आप लोगों ने? ऊटी, ऊटी, ऊटी नाम सुना है? हिल स्टेशन है। ये कहाँ पर है? राजस्थान। किसने कहा राजस्थान? वहाँ माउंट आबू है राजस्थान में। ऊटी कहाँ है? दार्जिलिंग के पास, उत्तरी केरल। अच्छा, राजभूमि देखा आप लोगों ने? राजभूमि ये सर राजनीति वाला है, मूवी देखा है। तो कौन से जंगल था वो? ऊटी तो था वो। यस सर। कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। कहाँ पर है?
नीलगिरी की पहाड़ी में ऊटी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए हम एक एक करते कह रहे हैं कि हाँ मतलब ये दक्षिण भारत में आप लोग पहुँचा रहे हैं उसको उत्तर भारत में। इतना बड़ा गलती नहीं करना है, अगल बगल कर सकते हैं, लेकिन इतना मतलब एक दक्षिण में एक उत्तर में है, तो ऐसा मत करिए कि मतलब दक्षिण वाले को उत्तर में बजा दीजिए, यस सर। ऐसा मत करिए, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक पहाड़ी को करवा रहे हैं, ध्यान से करिए सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गया, फिर ये पानी की पहाड़ी हो गई, फिर इसके आगे ही आपको मतलब ये क्या है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो हैं, ये सब कहाँ हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं, कलसूबाई हो गया आपकी, कुद्रेमुख हो गया, ठीक है, सालहेर हो गया, महाबलेश्वर हो गया, ठीक है, उसका हरिश्चंद्र हो गया, ये सब पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में कौन कौन आएगी, नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई हो गया, एरामाला हो गया, उसके बाद आपकी पालकोंडा, फिर वेलकोंडा, जावड़ी नहीं आएगी, ठीक है, वो तमिलनाडु की पहाड़ी में आएगी, यस सर। ध्यान रखना है। तमिलनाडु की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ी आएगी आपकी शिवराय आएगी, जागड़ी आएगी और वरुसंद आएगी, ठीक है, सुरुमराई आएगी। ये 4 पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु की पहाड़ियाँ में आएंगी, क्लियर है। वरुसंद, सुरुमलाई, शिवराय और जावड़ी, ये आपकी तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। जबकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ में क्या क्या आएगा आपका, मैंने बताया आपको, कलसूबाई, सालहेर, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, ठीक है, ये सब, नीलगिरी, अन्नामलाई, काडमम और आपकी नागरकोइल, सबसे दक्षिण में आपकी नागरकोइल है, ठीक है। तो ये आएंगी पश्चिमी घाट में। और पूर्वी घाट में आपकी कौन कौन से आएगी, नल्ला मलाई, एरामाला, ठीक है, नागर की पहाड़ी, उसके बाद आपकी वेलकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, ये शेषाचलम, ये सब आपकी पूर्वी घाट की आएगी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुडी। दक्षिण भारत की कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, अनायमुडी है जो अन्नामलाई में है, ठीक है। नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। इसलिए हम एक बार आपको बता दे रहे हैं ताकि कल पढ़ के आइए, ताकि कल अच्छे से कर लिया जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको मतलब पता ना चले। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। अन्नामलाई की आपकी अनायमुडी, अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की चोटी कौन सी है, अनायमुडी। सेकंड हाईएस्ट मतलब डोडा बेट्टा, ठीक है, क्लियर है। सबसे दक्षिण में दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है आपकी, नागरकोइल, ठीक है। उसके उत्तर में आपके क्या होगा, काडमम, फिर अन्नामलाई, फिर आपकी नीलगिरी, ये सर सीक्वेंस में उसको करेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे से करके आइएगा जरूर, ठीक है। और रही बात, देखिए आपने हमेशा से कहा है कि थोड़ा आप लोग अपना माइंड सेटअप करिए, ताकि जो छूटा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम उसको पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इस तरह तैयार होगा, ये कम से कम आप दे सकें बेटाएं, ठीक है। और ऐसा ना हो कि मतलब कि आप लोग हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना आपका मन करे उतना ही पढ़ना है, ठीक है। करके आएंगे ना आप लोग, ये पूरा मैं